आपने देखा, मान लीजिए मनीष कश्यप जी के बारे में अगर मारा गया पीटा गया, वहां हम तो नहीं थे और बिल्कुल मुझे नहीं पता उन्होंने जो कहा, अगर ये बात सच है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि विपिन सर मुखिया ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने यहां तक कंफर्म कर दिया है कि वो किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं इसी विधानसभा चुनाव 2025, और उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि किस विधानसभा से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो महनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, महनार विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकने जा रहे हैं। अब जो है सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे विपिन सर जो है मनीष कश्यप को ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं, और मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कि विपिन सर जो है मनीष कश्यप को टारगेट ना करके अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और अगर उनमें कुछ गलतियां हैं तो उनको अच्छे तरीके से वो बोल रहे हैं। अभी एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आया है जिसमें विपिन सर जो है मनीष कश्यप को लेकर के बोल रहे हैं पीएमसीएच वाला मामला को लेकर के। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ क्या कुछ हुआ सबको पता है। विपिन सर से जब ये सवाल किया गया कि पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ ये हुआ, ऐसे हुआ, इस पर आप क्या कहते हैं, चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि विपिन सर बोले क्या, उसके बाद हम फिर आगे इस पर और अच्छे से चर्चा भी करेंगे। सुनिए। जी, पैदल दादाजी और जाते थे, बिल्कुल सर। लेकिन आज बैल खरीदने के लिए सीतामढ़ी पैदल नहीं ना जाएंगे। तो विचारधारा नई होगी तभी नया क्रांति होगा, नया बदलाव होगा। लेकिन ये लोग तो उन सभी लोगों को जो बदलाव लाना चाह रहे हैं, नए विचार के लोग हैं, आ रहे हैं, सबको शुभकामना है हमारे पार्टी की अगर बात कभी पार्टी में थे मनीष कश्यप जी और वो भी बीजेपी से थे, लेकिन फिर बीजेपी जिस तरह से पीएमसीएच की बात करें, जैसे ही पीएमसीएच उनके साथ घटना होती है तुरंत पार्टी को छोड़ के अगला पार्टी थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा कि पार्टी क्या करती है, अभी मैंने बोला राइट सर, पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे के शरीर पर सही से कपड़ा नहीं। आपने देखा, मान लीजिए मनीष कश्यप जी के बारे में अगर मारा गया पीटा गया, वहां हम तो नहीं थे और बिल्कुल मुझे नहीं पता उन्होंने जो कहा, अगर ये बात सच है, गलत तो है, किसी के ऊपर कैसे आप मार सकते हैं। बिल्कुल। अगर वह व्यक्ति अंदर जाके कुछ गलत किया है तो एफआईआर करा सकते हैं, उसको अरेस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अगर मारा गया तो गुंडा ही है वहां पे, सीधी बात है। तो उस चीज का तो हम आलोचना करते हैं। जी बिल्कुल, कानून हाथ में लेने का ना मेरा अधिकार है, ना आपका, ना इस देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, लेकिन पवन सिंह और मनीष कश्यप की चर्चा चल रही है जिस तरह से बिहार में कि ये लोग फिर आएंगे और ये लोग अब बदलाव करेंगे, तो कितना लगता है आप लोग? मैंने पहले कह दिया कि क्रांतिकारी कदम सिर्फ हम ही थोड़े उठाए हैं, बहुत सारे लोग हैं और लोग चाह भी रहे हैं, और अब जनता को भी चाहना चाहिए। हाँ, कैसे लोगों को चूज करना चाहिए। बिल्कुल, जो बदलाव की बात करें, जो जिसके अंदर आपको लगता है कि ईमानदारी झलकता है, आपको जज करना होगा। लेकिन जनता ही कह रही है कि जो पहली लहर, जैसे आपने शुरुआत किया है कि पहली लहर आपका निर्दल है, लोग आपको चाहने लगे और ज्यादा चाह, जिस दिन पार्टी ज्वाइन करेंगे हो सके लोग कुछ बदलाव, ये भी तो हो सकता है सर। अब तो भाई जनता क्या सोचेंगे ये उनके ऊपर है ना, हम सब डिसीजन कैसे ले लेंगे, हम अपने बारे में डिसीजन ले सकते हैं। हाँ। अगर बात कर लिया जाए जिस तरह से कि पार्टी में थे और छोड़ दिया मनीष कश्यप, फिर क्या होता है, पार्टी ज्वाइन कर लिए, जॉन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर, ये उनसे पूछ लीजिएगा, ये उनको अच्छे से पता होगा बहुत काफी आप किधर क्यों छोड़े, फिर उसमें गए हैं और अभी तो गए भी नहीं है शायद, तो ऐसे ही दल बदलेगा। तो अभी आपने देखा होगा, अभी तो चर्चा चल रहा है, फिर पता नहीं वो उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, या किसी और से बात चल रही है, तो मुझे नहीं पता है ना मेरी बात। पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई, पवन सिंह जी तो स्टार आदमी है, आना चाहिए, तो उनके भाई तो प्रशंसा कैसे ही है, लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। हाँ। काहे नहीं आना चाहिए, मैंने पहले कह दिया कि अगर आपकी इच्छा होगी तो आप काहे नहीं लड़िएगा। ऐसा थोड़े है कि हमारे दादा रहेंगे मंत्री, हमारे पिताजी विधायक रहेंगे तभी बेटा खड़ा हो सकता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि जो नेता होगा नेता के बेटा सिर्फ नेता रहेगा, तो ऐसा तो नहीं है। यानी हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, दिमागी हालत ठीक है, आपका उम्र 18 साल से ज्यादा है, आप बिहार के हैं। तो देखिए, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि विपिन सर सही चीजों को स्पष्ट रूप से बताए कि मनीष कश्यप के साथ अगर पीएमसीएच में कुछ भी गलत हुआ है तो वो गलत है, पिटाई मारना ये कानूनन अपराध है, मारने का अधिकार हक किसी को भी नहीं। और अगर मनीष कश्यप पीएमसीएच में घुसकर कुछ गलत किए थे तो पीएमसीएच को जाकर मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए था, ना कि उनको पीटना चाहिए था। चलिए, ये चीज मुझे अच्छा लगा विपिन सर का। सबसे बड़ी बात, मेरा अपना
दिली इच्छा है, मेरा अपना राय है कि विपिन सर को, मनीष कश्यप जी, दोनों इंसान को एक दूसरे के खिलाफ बोलने के बजाय दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, जो बीजेपी हो गई, आरजेडी हो गई, जेडीयू हो गई, ये बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, ये लोग चुनाव समीकरणों से जीत जाते हैं। वो लोग दिमाग लगाते हैं कि किस कैंडिडेट को हम उस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा करें, उस विधानसभा सीट से उम्मीदवारी दे कि वो जीत जाएगा, ताकि जातीय समीकरण फिट बैठ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा विपिन सर को और माननीय मनीष कश्यप जी को। हम माननीय इसलिए कह दिए हैं चूंकि कुछ दिन में अगर भगवान करे विधायकी अगर विधायक बन जाते तो माननीय हो जाएंगे वो। और हमारे माननीय विपिन सर, चूंकि हम ये दोनों चाहते हैं कि विपिन सर भी विधायक बने और मैं ये भी चाहता हूं कि मनीष कश्यप भी विधायक बने, क्योंकि ये दोनों लोग जो है वो लोग मतलब गरीब घर से आते हैं। गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा गरीब, गरीब कहने का ये अर्थ होता है कि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई बाप दादा, ये लोग कोई राजनीति में कोई विधायक सांसद नहीं रहे। ये इन द सेंस है मेरा कहने का। देखिए, विपिन सर और मनीष कश्यप दोनों को एक साथ मिल करके इस चुनाव में भाग लेना चाहिए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा, देखिए महनार विधानसभा सीट से विपिन सर बोल रहे हैं कि लड़ेंगे चुनाव, और चनपटिया विधानसभा सीट से मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव। और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि विपिन सर किस पार्टी से हैं, किस पार्टी से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे कि अगर कोई पार्टी अगर मौका देती है तो किसी पार्टी से वो टिकट पे लड़ेंगे। मनीष कश्यप को लेकर के अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप अभी तक जनसुराज ज्वाइन नहीं किए हैं। तो मनीष कश्यप का भी कोई ठिकाना ठीक नहीं है कि वो निर्दलीय आएंगे या फिर जनसुराज से आएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर निर्दलीय मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो उनके सपोर्ट के लिए विपिन सर को जाना होगा, और अगर विपिन सर निर्दलीय चुनाव महनार से लड़ते हैं तो मनीष कश्यप को जाना होगा। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं जरा समझिए। देखिए, महनार विधानसभा सीट जो है, अगर जातीय समीकरण की बात करें, चूंकि चुनाव में लोग ज्यादातर वोट जाति के नाम पर करते हैं, तो मैं वहां का आपको लोकल जो वहां का स्थिति है, ग्राउंड का स्थिति मैं आपको बताता हूं। महनार का जो विधानसभा सीट है, वहां पर जो यादव समुदाय के लोग हैं, यही लोग डिसाइड करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। तो जाहिर सी बात है, महनार से अगर हमारे विपिन सर खड़ा हो रहे हैं तो यादव है हमारे विपिन सर, तो यादवों का सपोर्ट तो मिल जाएगा। देखिए भैया, हम ये नहीं, हम जातिवादी का बात नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव में ऐसा होता है, जो सच्चाई है भैया सच्चाई है। तो यादव कम्युनिटी के लोग जो होंगे, जो यादव समुदाय के लोग होंगे, वो विपिन सर को वोट करेंगे। और चूंकि वहां पर जो जनरल कैटेगरी के लोग होगा, चाहे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण हो गए, अगर मनीष कश्यप जातिवाद नहीं करते, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं अगर जाति के नाम पर अगर वोट पड़े तो वीडियो पूरा देखिएगा, आगे हम बड़ी बात बताएंगे। मनीष कश्यप अगर विपिन सर के समर्थन में पहुंच जाते हैं और मनीष कश्यप फॉरवर्ड वोट जो हो गया, चाहे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का वोट जो हो गया, अगर विपिन सर को दिलवा दिए तो विपिन सर आराम से महनार से जीत जाएंगे। और अगर मनीष कश्यप चनपटिया से विधानसभा लड़ते हैं, चनपटिया से विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, तो चूंकि चनपटिया जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो डिसीजन लेने वाला समुदाय है वो भूमिहार समुदाय, यानी कि भूमिहार जाति के लोग डिसाइड करेंगे कि वहां विधायक कौन बनेगा, क्योंकि वहां उनकी आबादी ज्यादा है। तो उसी तरीके से भूमिहार समुदाय का वोट तो हमारे मनीष कश्यप जी को मिल जाएगा, फॉरवर्ड कास्ट। और अगर विपिन सर वहां पहुंच जाते हैं, उनका सपोर्ट कर देते हैं, तो विपिन सर के वजह से हो सकता है ओबीसी का वोट या फिर हमारे यादव कम्युनिटी का वोट मनीष कश्यप को मिल जाए और इससे मनीष कश्यप विधायक बन जाए। तो कहने का मतलब यह कि विपिन सर और मनीष कश्यप अगर आपस में मिलकर काम अगर करते हैं तो दोनों चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे तो दोनों चुनाव हार जाएंगे, पार्टियां मजा मार जाएगी। अब चूंकि सबसे बड़ी बात हम जाते जाते यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे बिहार से देखने वाले भाई है, चाहे जो कोई भी हो, प्लीज आप लोग जाति पार्टी के नाम पर वोट इस बार नहीं कीजिएगा। सिर्फ इस बार आप लोग जाति के पार्टी के नाम पर वोट नहीं कीजिएगा कि ये मेरी जात का पार्टी है तो ये मेरे जाति का पार्टी है, तो ये मेरे जाति का नेता है तो मेरा ये मेरा वो। आपको अगर इस बार वोट करना है तो आप इस बार वोट कीजिएगा उम्मीदवार को देख करके कि ये उम्मीदवार आपके लिए काम करेगा या नहीं। हम इसलिए बताएं जाति का समीकरण, चूंकि चुनाव
ऐसे ही लोग लड़ते हैं, पार्टियां ऐसे ही चुनाव लड़वाती भी है, और लोग भी, कुछ लोग भी जो है ऐसे ही वोट करते। बाकी आगे आपकी मर्जी। कैसा लगा मैंने जो बताया, सही लगा, बुरा, गलत, जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इजाजत दीजिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।